आर्मी का डिसिप्लिन ऐसा होता है, एक दिन की छुट्टी आपको एक साल पीछे धक्का मार देती है। हाँ, तो फिर मैंने एक बार और ट्राई किया, मेरा पेपर भी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मैं दोबारा ट्राई किया तो मेरे को फिर मेडिकल से फौजियों ने बाहर निकाल दिया। आर्मी का डिसिप्लिन ऐसा होता है, एक दिन की छुट्टी आपको एक साल पीछे धक्का मार देती है। क्या बनना है आगे जाके? आर्मी। आर्मी जाना है। कभी अभी ये नहीं होता कि नहीं मुझे नहीं जाना? मम्मी को बोला कभी ऐसे? ना। कि तैरना है तो समुद्र में तैरो, इन नदियों नालों में क्या रखा है। कि तैरना है तो समुद्र में तैरो, इन नदियों नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो पतंग से करो, इन लड़कियों में क्या रखा है। हम तो सोचते सारे बच्चे चले जाए फौज में। अगर हम आर्मी में दोनों भाई जाते तो हमारे मातृभूमि को, हमारे भारत माता को सिर्फ 2 पुत्र मिलते जो उनकी रक्षा कर सकते। बट अगर हम आर्मी में ना जा पाए, हम दोनों अपनी एकेडमी खोली तो हमारे पीछे आप देख सकते हो 70 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, 70 प्लस हैं। हमें 70 बच्चों को आर्मी में भेज सकते हैं। जहां सुबह के 6 बजे से ही देशभक्ति, डिसिप्लिन और जज्बे की एनर्जी महसूस होती है, जहां हर कदम पर एक सपना धड़कता है, वहीं यंग स्टूडेंट्स अपने आर्मी, पुलिस और डिफेंस के सपने को सच बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये है जालंधर के दानिशमंदा का सेंट सोल्जर कॉलेज, जहां चलाया जाता है फ्यूचर फौजी सेंटर। मेरे साथ हैं पीछे इस एकेडमी के बहुत सारे बच्चे और ये अभी रनिंग करके आए हैं, तो इन्हीं से जान लेते हैं इन्हें कैसा फील हो रहा है। कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत बढ़िया लग रहा है मैम। और अभी आप रनिंग करके आए हो कितने किलोमीटर की? 2200 मीटर। 2200 मीटर। आपको सबसे ज्यादा पसीना आ रहा है कि ज्यादा भागे हो? जबरदस्ती दौड़ाते हैं। जबरदस्ती दौड़ाते हैं? तो कुछ बनने के लिए दौड़ाते हैं? हाँ जी। क्या सपना है आपका? आर्मी। अग्निवीर आर्मी। अग्निवीर आर्मी। अच्छा, तो ये सपना किसने देखा है, फैमिली में या आपने खुद में? मैंने खुद देखा है। खुद देखा है। और सर कहाँ से मिले आपको? और इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था इनके रील, मेरे को अच्छा लगा, गाइड अच्छे करते थे इसी। तो अभी ट्रेनिंग जो चल रही है वो आपको कैसा लगता है कि आगे भी सर अच्छा कराएंगे? यस, सब बहुत अच्छा करा रहे, आगे भी हम बहुत बच्चे आने चाहिए। आवाज कम है अभी थोड़ी। आप क्या कहोगे? मैं बहुत बढ़िया है। मैं खुद अपने दोस्त के कहने पे आया हूँ। मुझको यहाँ पे कम से कम 5 से 6 महीने होने जा रहे हैं। मेरी रनिंग इतनी बढ़िया है, नॉन स्टॉप मैं 14 किलोमीटर आराम से भाग सकता हूँ। अभी नॉन भाग स्टॉप। सकते- इतना स्टेमिना है? इतना स्टेमिना है। मेरे सीनियर्स हैं, उनके साथ में जाता हूँ, क्या बात वो है। बहुत बढ़िया लगता है कौन है उनके आपके साथ। सीनियर? ये है प्रदीप सर है, अज्जल सर है। अच्छा, जो है आगे आ जाओ। आप क्या कहना चाहोगे? मैम अच्छा लगता है रनिंग करके, सर अच्छे गाइडेंस देते हैं और बढ़िया सिखाते हैं डिसिप्लिन वगैरह, और बहुत अच्छा लगता है हमको यहाँ पे आके। रोज सुबह अपनी मतलब नींद खराब नहीं करते, लेकिन कुछ वर्थ इट करते हैं मैम, यहाँ पे आके सीखते हैं कुछ। कभी ऐसा लगता है कि आज नहीं जाना ट्रेनिंग पे, सोता रहता हूँ? मैम मन तो करता है, बट हमको आगे जो सपना देखा उसको पूरा करने के लिए तो उठना ही पड़ता है, तो अच्छा लगता है मैम। ऐसा फैमिली में कोई है जो फौज में है? नो मैम, बट मैंने पापा ने बोला था तो मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा, पापा का सपना पूरा कर रहे Yes, हो। मैम। और कुछ क्या कहना चाहोगे? सही है मैम, यहाँ पे आके डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, हमको अच्छे से बात करना है, दूसरों से रिस्पेक्ट देनी, ये सब सीखने को मिलता है मैम। और अच्छी आर्मी की ट्रेनिंग मिलती है बस, और
अच्छा लगता है, बस ट्रेनिंग अच्छी। हाँ, जो लोग घर में सोते रहते हैं आपकी उम्र के लड़के, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे मैम कि सोने से सिर्फ लाइफ खराब होगी, आगे जाके मजदूर वगैरह बन सकते हैं, या बहुत अगर फैमिली में सपोर्ट है तो आगे जाके एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। वो भी सक्सेस होने का कोई गारंटी नहीं है, बट उठ के यहाँ पे आएंगे, या यहाँ पे नहीं तो कहीं अपनी पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। उठ के अपना कुछ करें तो आगे मेहनत करेंगे तो बढ़ेंगे कुछ बढ़िया। अच्छा, और कोई है जो अपने मन की बात बताना चाहता है तो आगे आ जाओ। गर्ल्स है, कोई मन की बात बताना चाहता है तो? किसका मन साफ है? सभी का मन साफ है यहाँ पे तो। किरण कितने इयर्स के हो आप? 11। तो ट्रेनिंग करने मैंने देखा आप सुबह सुबह आए थे, कैसा लगता है जब उठना पड़ता है? मम्मी उठाती है कि? उठ के आते हैं, फिर एक्सरसाइज वगैरह रनिंग करते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या बनना है आगे जाके? आर्मी जाना है। कभी अभी ये नहीं होता कि नहीं मुझे नहीं जाना? मम्मी को बोला कभी ऐसे? ना नहीं। चलो, ये आप देख रहे हो बहुत छोटी उम्र की लड़की है और इसका सपना है कि इसने आर्मी ज्वाइन करनी है। हम और भी लड़कियों से बात करेंगे। किससे बात करूं? कौन आना चाहेगा कैमरे के आगे? अच्छा, ये क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम रूपाली है। और क्या बनना चाहते हो आप आगे? मैम आर्मी ऑफिसर, वैसे तो मेरा ड्रीम है पुलिस का, पर जहाँ तक पहुँच ले जाए वहाँ तक मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, सर के साथ ट्रेनिंग करके कैसा लगता है? सर के साथ तो ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा लगता है। सर जैसे फ्रेंडली रहते हैं, और जब ट्रेनिंग होती है तो थोड़े कठोर हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मैंने देखा कि सर ट्रेनिंग के दौरान डंडे भी मारते हैं, कभी पड़ी है आपको? हाँ, एक बार जब मैं खेल रही थी, रनिंग के टाइम में खेल रही थी, तो मुझे पड़ता। इस सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ लड़के और लड़कियों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हर बच्चा देश की सेवा का सपना बराबरी से जी सके। हमारे साथ गुलशन जी भी खड़े हैं। इनके जो सर हैं जो इन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उनसे जानते हैं कि जब वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो वो उनके मन में क्या चल रहा होता है। हाँ जी गुलशन जी। मेरा नाम मैडम रवि है। अच्छा, मेरा सॉरी, गुलशन जी ये है और ये रवि है, मैं ही कंफ्यूज हो गई। हाँ, तो मैं बता दूं, जो बच्चे रनिंग करने के टाइम खेलते हैं तो पहली बात वो खेलने तो नहीं आते मेरे पास, ट्रेनिंग के लिए आते। ट्रेनिंग के सिर्फ ट्रेनिंग। आर्मी में सिर्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैं बच्चों को इतना मार मारता हूँ को उनको पता रहने चाहिए। खौफ तो नहीं खाते कहीं आपसे? नहीं नहीं मैडम, कोई खौफ नहीं खाता। इस मैडम किसी से पूछे तो कोई खौफ नहीं खाता। मैं फ्रेंड की तरह इनको गाइड करता हूँ, सिखाता हूँ इनको। मतलब मैडम ट्रेनिंग का टाइम बिल्कुल सीरियस, और बाकी जो ट्रेनिंग जब खत्म होता है तो इनके साथ खेलता हूँ, हंसता हूँ, इनको गेम भी खिलाता हूँ। बैट बॉल के हमारे से इधर हमारे कॉलेज में मैच भी चलता रहता है। हाँ, कोई भी गेम को मैं हमारे बच्चों के साथ खेलता रहता हूँ और उनको गाइड भी अच्छी तरह से करता हूँ। अच्छा, मेरे को पता चला कि आप भी कहीं ना कहीं पहले ट्रेनिंग करते थे और उसके बाद आपने अपना ये फौजी ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया, और अब आपके पास आई थिंक 70-80 बच्चे हैं इस टाइम पे जो आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो सब आपका जो ये सपना है ये कब स्टार्ट हुआ? मैडम ये मेरा सपना 3 साल 2.5 साल मुझे एकेडमी खोले हुए हो गया। मैं भी एक फौज की तैयारी करता था। जब मैं फौज की तैयारी करता था तो मैं मेडिकल 2 बार अनफिट हुआ हूँ। मैं एक बारी तो मैं दौड़ में गिर गया था। मैं जब फौज की रनिंग होती थी ना, उसमें दौड़ में गिरा तो मेरा ये बार फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने एक बारी और ट्राई किया, मेरा पेपर भी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मैं दोबारा ट्राई किया तो मेरे को फिर मेडिकल से फौजियों ने बाहर निकाल दिया। तो वहाँ पर जैसे मैडम देखते हैं ना, बच्चे कई रनिंग से बाहर आ जाते हैं, कई पुलअप से बाहर आ जाते हैं, किन में स्टेमिना नहीं है, मतलब कि इनको रनिंग के मतलब आर्मी में जो मेडिकल जांच होता है ना, कि इनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो फिर मैडम इसी कॉलेज में, ये जो सेंसर कॉलेज है, इसमें मैं एक बार ना परेड की तैयारी कराने आया था। तो वहाँ से मुझे एक लड़की ने सवाल किया था, मैडम सर आप मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो, मैं भी फौज की तैयारी करना चाहती हूँ, जैसे आप बच्चों को सिखा रहे हो ये सब चीज़ मैं भी सीखना चाहती हूँ। फिर मैडम वहाँ से मैंने अपनी अकेडमी को शुरू किया। मतलब शुरुआत में एक बच्चा आपके पास आया? एक वो भी गर्ल्स थी, वो भी मेरे पास फिटनेस के लिए आना चाहती थी। मतलब कहती थी सर हमें भी ट्रेनिंग लेना है। वहाँ से मैंने अपनी अकेडमी को शुरुआत किया था। कौन से साल में शुरुआत हुई? 2023 में मैडम शुरुआत किया था, 4-5वें महीने में। क्या बात है। और आज 2 सालों की जो आपकी मेहनत है, काफी बच्चे आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे। तो अभी मैं गुलशन जी से बात करूंगी। अब मैंने नाम सही लिया है कि ये इनके रवि जी के छोटे ब्रदर हैं, और इनसे जानते हैं कि इनका ड्रीम क्या है। मैम मेरा ड्रीम कुछ खास नहीं है, जबकि मेरा ड्रीम पहले था कि मैं कुछ बनूं बड़ा होकर, मतलब आर्मी में या पुलिस में, इस लाइन में जाकर मैं देश की सेवा करूं। मेरा शुरू से ड्रीम यही रहा कि आर्मी में पुलिस में देश की सेवा करनी मैंने, बट ये जो है ना हो पाया पूरा। तो इस ड्रीम को लेकर मैंने सोचा कि अगर देश की रक्षा तो नहीं
पर देश की सेवा जरूर कर सकता हूँ। देश की सेवा के थ्रू हम दोनों भाई ने देखा कि भाई हमने अगर आर्मी में ना जा पाए तो हम बच्चों को क्यों ना भेजें। अगर हम आर्मी में दोनों भाई जाते तो हमारे मातृभूमि को, हमारे भारत माता को सिर्फ 2 पुत्र मिलते जो उनकी रक्षा कर सकते। बट अगर हम आर्मी में ना जा पाए, हम दोनों अपनी एकेडमी खोली तो हमारे पीछे आप देख सकते हो 70 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, 70 प्लस हैं। हमें 70 बच्चों को आर्मी भेज सकते हैं। तो हमारा यही ड्रीम है कि अभी तक फिलहाल तो कुछ आर्मी बनने का ड्रीम था, बट अभी जो ड्रीम है कि बच्चों को हमने आर्मी में भेजना है। अभी जो आप देख रहे हो नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, नशा और बहुत चीज़ बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कहने का मतलब इनको कम करना है। 99% जनरेशन नशे की तरफ ही जा रही है, तो इसको हमने कम करना है और बच्चे का फ्यूचर देखना है, बच्चों को अच्छे रास्ते पे भेजना। हमारा यही ड्रीम है कि हमारे जो अभी जनरेशन है ना वो अच्छे रास्ते पे जाए और अपना भविष्य को सेट करे। हमारा और कोई खास ड्रीम नहीं है कि हमने बड़ा होकर ये बनना है वो बनना है, कुछ नहीं। हमने बस बनाना है, आर्मी तैयार करनी है हमने। हमारे जलंधर से बस दानिश मंदिर से आर्मी निकलने चाहिए। यहाँ पता होने चाहिए यहाँ से बहुत आर्मी मिल के निकल रहे हैं। तो बस यही है हमारा कि हम आर्मी बच्चों को भेजें, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ इन्होंने जो बात करी कि नशे में आजकल बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो इनका जो एक ड्रीम है कि नशा मुक्त अपने देश को बनाना है। और अभी हम आपको ये भी बता दें कि मैं इस वक्त जो खड़ी हूँ वो दानिशमंदा में खड़ी हूँ और मेरे पीछे जो है सेंट सोल्जर कॉलेज है, जहाँ पर ये फौजी ट्रेनिंग सेंटर ये दोनों भाई मिलकर चलाते हैं। तो मैं गुलशन जी से एक चीज़ और पूछूंगी कि जब बच्चे आपके पास आते हैं तो क्या डिसिप्लिन रहता है आपकी तरफ से भी और उन बच्चों की तरफ से भी? जब हमारे पास बच्चे आते हैं मैम तो उनके पास कोई डिसिप्लिन नहीं होता। उनको पता भी नहीं होता, आर्मी का ये भी नहीं पता होता क्या है क्या नहीं है। बट हमारे पास आने के बाद उनको हम बताते हैं कि आर्मी में क्या होता है क्या नहीं होता और आर्मी की डिसिप्लिन कैसी होती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे अगर आप लोकली ऐसे घूम रहे हो, फिर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप कोई डिसिप्लिन में नहीं हो ज़्यादा। बट आर्मी का लाइन एक ऐसा लाइन है जो हर एक बच्चों को सीखना चाहिए, चाहे वो आर्मी में जाए चाहे ना जाए। आर्मी में ये बात नहीं है आप डिसिप्लिन में रहो तो आप आर्मी में ही जाओगे, नहीं। हर एक जॉब में, हर एक काम में कंसिस्टेंसी चाहिए, आर्मी का डिसिप्लिन चाहिए, तभी इंसान सक्सेस होता है। और हमारे पास वही सिखाया जाता है। अगर बच्चा हमारे लिए आ रहा है, बच्चा हमारे पास आर्मी की तैयारी करने के लिए आ रहा है, सभी को डिसिप्लिन सिखाई जाती है, क्योंकि हर एक काम में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और बच्चों में तो खास करके डिसिप्लिन चाहिए, ताकि बच्चे सुबह उठे, आप अपना वार्म अप करें, आप अपने बॉडी की तरफ, अपनी फिजिकल मेंटली हेल्थ की तरफ अपना ध्यान दें। सुबह उठना इतना जरूरी है। तो ये हमारे अकेडमी में अगर बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, चाहे जहाँ मर्जी जाना चाहते हैं, जिस जॉब में, उनको डिसिप्लिन जरूर सिखाई जाती है। वो आर्मी की डिसिप्लिन होती है बस। अच्छा, जैसे कि हर किसी काम में एक दिन की छुट्टी जरूर मिलती है, तो क्या आपके ट्रेनिंग सेंटर में भी बच्चों को एक दिन की छुट्टी मिलती है? मैडम छुट्टी के तो हमारे पास बात ना करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई छुट्टी नहीं मिलती ऐसी। कह दे कि आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हो ना तो वो आपको छुट्टी देते हैं। बट ये जो हमारा अभी काम चल रहा है ना, ये कोई नौकरी नहीं है। ये आप कहते हो कि जैसे कि हम कोई छुट्टी चाहिए, उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या रीज़न आपको चाहिए? यहाँ पे आप अपने फिजिकली की तरफ ध्यान दे रहे हो। फिजिकल से आप कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करोगे पहले बताओ? हाँ, हमको तो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह रनिंग रेगुलर करनी चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि हमने हफ्ते में एक छुट्टी चाहिए, 10 दिन में एक छुट्टी चाहिए, कोई नहीं। अगर आप छुट्टी करोगे तो एक दिन की छुट्टी आपको 1 साल पीछे लेके जा सकती है। आर्मी का डिसिप्लिन ऐसा होता है, एक दिन की छुट्टी आपको 1 साल पीछे धक्का मार देती है। अभी कंपटीशन इतनी ज़्यादा है आर्मी में, छुट्टी वैसे करने का तो चांस ही कोई पैदा नहीं होता। हर एक जॉब में कंपटीशन है, आर्मी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए बच्चों को कोई छुट्टी नहीं कराते। वैसे बच्चों में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, एक दिन की छुट्टी कराए वो 4 दिन वैसे नहीं उठते। तो हमारा 365 के 365 दिन रेगुलर क्लास लगती रहती है, कोई छुट्टी नहीं होता, वो स्टडी क्लास हो चाहे फिजिकल एक्टिविटी क्लास हो। भाई इनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा टफ है। मैं रवि जी से बात करूंगी। रवि जी, आप ये बताओ कि अभी जो आपके यहाँ पे जितने बच्चे हैं उसमें गर्ल्स की जो संख्या है वो थोड़ी कम है, और आपने बताया कि आपके पास जो पहला स्टूडेंट आया था वो एक लड़की ही थी। तो आप और उन लड़कियों के लिए क्या एक मैसेज दोगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आए, ट्रेनिंग करें? मैडम मैं तो यही बताना चाहूँगा, जो हमारे घर में पहले एक गर्ल्स आई थी, तो चलो ठीक है, पहले हमको तो खुशी है, गर्ल्स से ही हमारी अकेडमी शुरू हुई है। और जो लड़के नहीं कर सकते लड़कियां कर सकती है। पर लड़कियों को तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो घर पे बेला ही सो रही है, टाइम वेस्ट करिए कॉलेज में जाके। मैं देखता हूँ मैडम, कॉलेज के फ्यूचर मैंने देखा हुआ है, स्कूलों का भी फ्यूचर देखा हुआ है। यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी यहाँ पे कॉलेज है, कोई यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है। मौज मस्ती के लिए बच्चे जाते हैं खास करके। मैं तो उनको ही कहना चाहूँगा हमारे अकेडमी में आओ, लड़कियाँ खास करके,
अपनी फ्यूचर को मतलब लड़कों का फ्यूचर, चलो लड़का का ना भी कुछ करे ना भी कुछ बने तो लाइफ में कुछ करके रह सकता है, पर लड़कियां नहीं रह सकती। लड़कियों को अगर मान के चलो, लड़की को तो फैक्ट्री में तो नहीं आजकल भेज का जो सकते जमाना है वो बहुत बदल गया उस हिसाब से। हम उस हिसाब से। तो मैं यही लड़कियों को संदेश देना चाहूँगा, कोई भी लड़की हमारे एकेडमी में आए और अपना जो है अपनी लाइन को अच्छे लाइन में रास्ते पर लेकर जाए और लाइफ में कुछ ऐसा काम करे जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करे और अपने माँ बाप को भी अच्छा लगे कि हमारी बेटी ने कुछ किया है। अच्छा, यहाँ आपने कोई एज का भी क्राइटेरिया रखा है? क्योंकि अभी एक बच्चा है जो काफी कम उम्र का है, ये जो लड़की है, तो एज का क्राइटेरिया कोई बार है एज का? नहीं मैडम, कोई भी बच्चा आके हमारे पास ट्रेनिंग ले सकता है कभी भी? कभी भी। और एक बच्चे को पूरा रेडी होने में कितना समय लगता है? मैडम एक बच्चे को पूरा रेडी होने में, वैसे तो मैं बता दूं सभी एकेडमी वाले 6 महीने कहते हैं, पर मैं कहूँगा पूरे साल लग जाते हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आ रहे हो तो पहली बार मेरे पास आते हैं, उनका स्टेमिना बनाते मैडम साल लग जाता है पूरा। 1 साल के अंदर में जाकर वो अगर वो अपने आप को खूब जबरदस्ती से कुछ मेहनत करे तब जाकर उनका स्टेमिना बनता है, तब जाकर वो रनिंग में कोई चीज़ में एक्सीडेंट मार के आते हैं बच्चे, वो भी 365 के दिन क्लास लगाए फिर उसके बाद। अच्छा, आप ये बताओ, आपकी फैमिली में कोई फौज में रहा है? नहीं मैडम, हमारी फैमिली में कोई फौज में नहीं है। आपको ये सपना कैसे, मतलब आपने देखा कि मुझे फौज में जाना है, और आप फौज में जब आप नहीं भर्ती हो पाए तो आपने एक एकेडमी बनाने का सोचा? मैडम मेरा सपना तो, मैं एक यार दोस्ती था मेरा, विकास नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे बोला से आपकी हाइट बहुत अच्छी है तो 10वीं आप क्वालिफाई हो तो मेरे पास आओ, हम दोनों मतलब तैयारी करेंगे। जैसे आपको मैडम पता है, जैसे दोस्ती है वैसे तो संगत का असर पड़ जाता है। उसने मुझे गाइड किया, तो हम पलटन पार्क में रोज सवेरे जाकर 4 बजे ट्रेनिंग लिया करते, तो वहाँ से हमने एकेडमी ज्वाइन किया बरियाना, वहाँ से हमने एकेडमी को वहाँ पे हमने एकेडमी ज्वाइन किया, वहाँ से हमने खूब प्रैक्टिस किया, मतलब सुबह 4 बजे से कंटिन्यू लगे रहे और किस्मत से साथ नहीं दिया मैंने फौज से, फिर मेडिकल से बाहर निकल गए। फिर मुझे चलो मैडम ये भी खुशी मिलती है, मैं फौज में नहीं गया पर मेरे पीछे इतने बच्चे खड़े हैं। तो अभी कैसा फील होता है जब इतनी आपके सारे बच्चे जो हैं डिफेंस में, आर्मी में, पुलिस में जाने के लिए आपसे रेडी हो रहे हैं? मैडम मुझे तो बहुत खुशी होता है, तो इतने मेरे बच्चे तो मैडम ये भी कहते हैं सर आपके पीछे हम खड़े हैं। बच्चे हमारे पूरे सपोर्ट में मैडम, एक टाइम डाल देता हूँ इतने टाइम मुझे पहुँचना है, उन पूरे इतने टाइम तक पहुँच जाते हैं। मतलब जितना हमारे एकेडमी में डिसिप्लिन है ना, उतना किसी कॉलेज स्कूल में मैडम नहीं होगा। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा आया है जो फिजिकली आपके पास जब आया वो फिट नहीं था, लेकिन आपने उसे 6 महीने में या साल भर में उसे पूरा फिट किया? हाँ जी मैडम, बहुत सारे सभी मैडम, सभी बच्चे ऐसे ही हैं, शुरू से कोई फिजिकल फिट थोड़ी ना होता है मैडम, उनको करना पड़ता है। अब बहुत से बच्चे जो फिजिकल फिट नहीं है, पहले उनको तो नॉर्मल रनिंग एक्सरसाइज कराया जाता है, महीना 1.5 महीना 2 महीना उनका स्टैमिना बने, क्योंकि मैडम पहले जो उनको हार्ड वर्क करा दिया फिर वो कल से उठ के नहीं आएंगे। उनको नॉर्मली जो पहले उनको शुरुआत होता है मैडम 1 से 2 किलोमीटर रनिंग से शुरुआत होता है, आराम से उनको धीरे धीरे अपनी तरफ खींच के फिर उनके बाद उनको हार्ड वर्क उनका शुरू हो जाता है। अच्छा, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज ही होती हैं या कुछ आप इनको थियोरेटिकली भी समझाते हो? मैडम फिजिकली जैसा आप पूछ रहे हो, फिजिकल करा और भी तो आपको बता दूं, फिजिकल के देखो इनके जैसे ना, अगर बच्चे यहाँ पर आते हैं हमारे पास आते हैं तो इनको फिजिकल के अलावा स्टडी, इनका जैसे आप कह दो कि अगर बहुत से बच्चे हैं जो मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, हमारे पास आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं कि सर हम कुछ गलत कामों में पड़ गए हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हमारा फ्यूचर कुछ बन नहीं रहा। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हमारा फिजिकली बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। तो उनको सबसे पहले तो हमारे पास उनको फिजिकली डिसिप्लिन हम बताते हैं हम कि इस तरीके से आपने चलना है, कुछ करना है, ठीक है। हमारा जो डिसिप्लिन होता है उनको बताया जाता है, समझाया जाता है। उसके बाद उनका ज़्यादा ना कि उनके दिमाग पे काम किया जाता है। उनको दिमाग तौर से हम ये बताते हैं कि आप अगर जो सोच रहे हो वो तो बनोगे, ठीक है, क्योंकि जैसी सोच होती है वैसे इंसान बन जाता है। उनका जो मेंटली हेल्थ हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं, या उनकी मोटिवेशन क्लास भी लगती है, उनको बताया जाता है, समझा हम यहाँ पे मतलब फिजिकल के साथ साथ उनको बताया समझाया मतलब सब कुछ ये होता है कि जो उनका मेंटली और फिजिकली दोनों से अच्छा रहे। अच्छा, जो रिटन पेपर होता है उसकी भी तैयारी कराते हो आप? रिटन पेपर की तैयारी होता है, मैडम ने रखे हुए हैं जो स्टाफ है। आज मैडम ने छुट्टी पर है क्योंकि उनका आज तबीयत सही नहीं है, ठीक है। अच्छा। वैसे वो मैडम से हम मिला देंगे आपको, बाद में उनको बुला देंगे। तो उनका जो है फिजिकल एक्टिविटी तो हम कराते हैं और मैडम रखे हुए वो पेपर की तैयारी इनको कराते हैं। जैसे कि अब अगर बच्चों का फिजिकल क्लियर हो जाए, फौज में क्या है, पहले पेपर होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। तो पहले इनका
हमने पेपर क्लियर करवाना है, इसके लिए मैडम रखे हुए हैं जो इनका पेपर क्लियर करवा दे, अच्छे से रिटर्न बिल्कुल प्रॉपर हो जाए। उसके बाद इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग के हाल हमारा रिक्स होता है कि इनकी ट्रेनिंग जो है हमने रनिंग, पुल अप, पुश अप और लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब हम क्लियर करवाते हैं। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग होती है ये आपकी कितनी देर की होती है? ये ट्रेनिंग हमारा 2 घंटे की होती है। अगर छोटे बच्चे लेने चाहते हैं तो उनके लिए 1.5 घंटा होता है, अगर बड़े बच्चे हो तो उनके लिए 2 घंटा होता है। जो अगर मान लो किसी ने आर्मी पुलिस में जाना है तो उनके लिए प्रॉपर 2 घंटे के लिए होती है, इससे कम कुछ नहीं है। 2 घंटे पूरा मतलब साल ऐसे ही चलता रहता है, इसमें कोई अच्छा, आपको छुट्टी नहीं। इस ट्रेनिंग सेंटर को चलाते 3 साल हो चुके हैं, तो अभी कोई बच्चे आर्मी में गए हैं ट्रेनिंग लेने के बाद? 2 बच्चे गए हुए हैं आर्मी में, दोनों का नाम अगर बोला तो एक का नाम दीपक है और दूसरा नहीं, सॉरी, दोनों का नाम ही दीपक है, दोनों का नाम ही दीपक है जो हमारे अकेडमी से निकल के गए हुए हैं। और हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अकेडमी से बच्चे निकल के जा रहे हैं। तो इस टाइम दोनों की कहाँ है पोस्टिंग? एक की पोस्टिंग है अंडमान निकोबार है और एक का झारखंड है अभी, ठीक है। उनकी पोस्टिंग अब चेंज होने वाली है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे अकेडमी से बच्चे निकल के जा रहे हैं। पिछली बार शुरुआत हमने जब किया हुआ था तो 2 बच्चे निकले और इस बार हमारे पास 70-75 बच्चे हैं। तो अगर 70-75 में से हम आधे बच्चे भी फौज में भेज सके तो हम कामयाब हैं। हम 2 जाने जाते फौज में, हम 2 भाई 2 ब्रदर फौज में जाते तो शायद हम कामयाब नहीं थे। हम 2 भाई फौज में जाते तो शायद हम अपने नज़र में कामयाब होते, बट हम देश के नज़र में कामयाब नहीं थे। बट हम आज 70-75 बच्चों ने हमने इकट्ठा किया हुआ है और आधे बच्चे भी हमारे फौज में चले जाएं, देश की रक्षा करना कर दें तो हम कामयाब हैं, वो हमारी कामयाबी होगी। फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो क्या और अपने एकेडमी में आप ऐड ऑन करना चाहते हैं? फ्यूचर प्लानिंग मैडम कुछ ज़्यादा तो नहीं है फ्यूचर प्लानिंग, बट मेरा यही है कि हमने बच्चों को अच्छा रास्ता बताना है। 10वीं के बाद ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 10,000-15,000 की सैलरी पे कहीं कहीं लग जाते हैं। +1 +2 करने के बाद, 10वीं 12वीं करने के बाद या कुछ ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद कहीं जॉब पे लगते हैं। बट हम उनको अभी के टाइम में देखा जाए तो आधे से ज़्यादा बच्चे ना 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। 10वीं बाद पढ़ाई छोड़े पता क्या करते हैं, वो ना किसी कंपनी में 10 से 12 हज़ार की जॉब पे लग जाते हैं। पर उनको ये बताने वाला कोई नहीं है कि हम 10वीं करने के बाद हम आर्मी की जॉब ले सकते हैं, 10वीं करने के बाद आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की हम सब जॉब ले सकते हैं। उनको ये बताने वाला नहीं है, इसलिए हम खड़े उतरे यहाँ पे ताकि उनको 10वीं के बाद हम अच्छा रास्ता बता सकें। और हमारा भी यही रहा है सपना कि उनको बस आगे तक लेके जाना है हमने, और ताकि उनको पता चल सके कि हाँ हमें बताने वाला, समझाने वाला, गाइड करने वाला कोई था। और ज़्यादा इसके बारे में हम इतना ही है हमारा। अच्छा, किसी को आपका ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना हो तो आना कहाँ है? एड्रेस बता दो। एड्रेस जो है हमारा जलंधर बस्ती दानिशमंदा सेंट सोल्जर कॉलेज में जो ट्रेनिंग कराई जाती है, या तो फिटनेस के लिए आना हो या तो आर्मी और पुलिस के कोई भी ट्रेनिंग के लिए, गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए आनी हो, ये सब हमारे कॉलेज के अंदर ही कराई जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरे साथ एक बच्चा है, ये इसके मन में कोई सवाल है? हाँ जी मैम, सवाल नहीं मैम, सर के बारे में बताना चाहता हूँ मैं कि 2023 में मैंने मैट्रिक। आपका नाम क्या है? मनीष कुमार शर्मा। मैम, जब से एकेडमी शुरू हुई मुझे 3 साल हो गए एकेडमी में आए। मैं सबसे बहुत पुराना बच्चा हूँ और मैं सर से कॉलेज में मिला था स्कूल के टाइम में, जब मैं सर जी हम दोनों फ्रेंड थे। पहले सर के साथ में ट्रेनिंग के पहले जाता था, फिर उसके बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन की, सर ने एकेडमी खोली, मैंने एकेडमी ज्वाइन की। फिर मैं 3 साल से आ रहा हूँ। मेरी पहली हाइट 5'2" थी, अब 5'6" है, तब भी है मैम 1 इंच कम है मेरी हाइट। फिर मैं आर्मी में एज भी ज़्यादा हो गई मेरी मैम, और मैं फिजिकल बहुत फिट हूँ और पहले से बहुत मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ मैम। पहले मैं बहुत बीमार होता था, तो मैम जब से मैं एकेडमी ज्वाइन किया है मैम, मैं बीमार होता ही नहीं, बुखार सारा कुछ सारा गया मैम। क्या मैम कुछ फैमिली का कितना सपोर्ट है? मैम फैमिली का पूरा सपोर्ट है। अभी आगे का क्या फ्यूचर प्लान है आपका? हम आर्मी में जाना है बस। बाय हुक और बाय क्रुक। यस मैम। क्या बात है। यहाँ पे पेरेंट्स हैं कोई जिनसे बात हो सकती है? कोई आके बोलना चाहे? बुला ले उनको बुला ले। मैडम, ये 2 बच्चे को आपकी पता नहीं कौन सी बातें अच्छी लगी। कौन से बच्चे हैं? बोलना चाहते हैं। ये और 2 बच्चे हैं और काफी देर से ये खड़े हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, आप बताओ। सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं और सर से बहुत कुछ सीखने से मिल रहा है, और सर फिजिकल फिट बहुत कराते हैं, और सर अब पेपर की तैयारी भी कराने लगे। आप क्या सर बहुत ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। सामने देखते हो ना? बस शर्मा क्यों रहे हो? ਮੈਨੂੰ शर्म आती है। बस थैंक यू मैडम। यहाँ आने वाला हर स्टूडेंट सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक उम्मीद, एक जुनून और एक जिम्मेदारी लेकर आता है। इन सपनों को रास्ता दिखाते हैं इस सेंटर के फाउंडर्स रवि कुमार जी और गुलशन कुमार जी, जिनका कभी खुद भी फौज में जाने का सपना था, लेकिन वो सपना
पूरा ना हो सका, आज वही सपना इन बच्चों की आंखों में जीता हुआ देखते हैं और हर रोज नए जवानों को तैयार कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक बच्चे के पेरेंट हैं और रवि जी और गुलशन जी की भी मदर हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आंटी, आपका बेटा आता है यहाँ पे? बेटी आती है। बेटी आती है? हाँ जी। कैसे सोचा आपने कि बेटी को ट्रेनिंग के लिए भेजना है? मैंने अच्छे के लिए भेजा कि जवान बन जाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आपने इनका कहीं पहले नाम सुना था या किसी ने बताया आपको? हाँ जी, मैंने जवान 2 साल से जानती तो हूँ मैं बहुत पुराने, लेकिन 2 साल से जानती हूँ, बहुत अच्छा कराते हैं। तो मतलब आप क्या सपना देखते हो कि बेटी को फौज में भेजना है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आज की दुनिया में भी कि हमें बेटी को बस पढ़ाना लिखाना है, शादी कर देनी है, अपने घर भेज देना है। आप क्या सोचते हो? नहीं, मैंने सोचती हूँ कि अच्छा बने, तो आगे मतलब अपना नाम करे और फौज में जाए। हाँ जी। तो इन्होंने कहा कि अपनी बेटी को ये अच्छा बनाना चाहते हैं और अच्छे बनाने के लिए इन्होंने इनके ट्रेनिंग सेंटर में इनको भेजा है। और मेरे साथ इनकी मदर भी हैं, रवि जी और गुलशन जी की, तो इनसे भी बात करेंगे। आंटी, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत खुश है। हम तो सोचते सारे बच्चे चले जाए फौज में, सारे बच्चे को देख के मैं भी खुश होती हूँ। हमारे लड़का ऐसा है कि हमको इतना अच्छा लगता है ना। रवि भी 10, 8, 9 बजे तक सोते थे पहले, अब बहुत इसको जिम्मेवारी है, सारे बच्चे को ट्रेनिंग देना है, तो सारे बच्चे को लाइक बनाना है। बहुत अच्छा मेरे को लगता है। हम तो अपने आप उठ जाते हैं। हाँ जी, हम जगाने कोई लोड नहीं है। हम तो सोचते हैं ऐसा बच्चे हमारे जैसा इतना अच्छा है, ऐसा बच्चे सब बनो। अच्छा, आपको खुशी होती है जब कोई आके बहुत तारीफ करता है दोनों बेटों की कि बेटा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं? हाँ जी, सब कोई बोलता है मेरे को, बहुत खुश होती हूँ मैं सोचती बहुत मेरा दिल चौड़ा होता है, बहुत अच्छे लगता है, मेरे दिल में सुकून भी मिलती है मेरे को। अच्छा, ये दोनों जब सुबह सुबह उठते हैं ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो आप भी उठते हो साथ ही? नहीं उठती हूँ मैं, मेरे बच्चे इतना अच्छे है ना, उठती नहीं, मैं सोई रहती हूँ। अच्छा। फिर भी मैं जगी रहती हूँ। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे उठ गए, मेरे बच्चे मेरे पैर लगा के हाथ छू के नमस्ते करके ही बच्चे मेरे जाते हैं। अच्छा। संस्कार तो मैं बहुत अच्छे दिया हूँ, ठीक नहीं रहती हूँ मैं, इसीलिए लेट से उठती हूँ थोड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं और बच्चे अब जो काम कर रहे हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत तो अब चलिए, अब हम जाते जाते रवि जी और गुलशन जी से भी बात करते हैं। अंदर चले? ठीक है। मेरे साथ और 2 पेरेंट्स जुड़े हैं। हेलो सर। सर, आप अपने बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आया कि बच्चों को यहाँ भेजना है? हमारे आजकल का ना, हमने माहौल देखकर जैसे नशे में पड़ रहे हैं बच्चे, इसलिए हमने इस अकेडमी में भेजा है बच्चों को। तो कितने बच्चे आपके आते हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे आते हैं। और कब से आ रहे हैं? जी 17 जनवरी से, 27 जनवरी से। अच्छा, इसी साल ज्वाइन किया है अभी। तो कुछ फर्क अभी आपको हफ्ते भर में नजर आया है? हाँ जी मैडम। अच्छा, सर से भी बात करेंगे। सर, आपके कितने बच्चे आते हैं? मेरा एक बेटा आता है। तो कब से आ रहा है वो? ये कोई 15 दिन हो गए, 2 हफ्ते। अच्छा, तो अब क्या चेंजेस कुछ नजर आते हैं आपको? हाँ जी, इसका डेली का रूटीन, जैसे लेट उठता था, अच्छा, तो उठने का इसका आदत बन गया, तो जरा फिटनेस बढ़िया हो जाएगा इनका। तो अभी भी थोड़ा ठीक है, जैसे पहले उठने में भी बहुत करता था। तो अभी मतलब आप सिर्फ फिटनेस के लिए यहाँ भेज रहे हैं या आगे आर्मी की या किसी चीज की ट्रेनिंग के लिए भी तैयारी करा रहे हैं? हाँ जी, ट्रेनिंग कराएंगे आर्मी की भी, वैसे अभी तो सिर्फ फिटनेस के लिए भेज रहे हैं। हाँ जी। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर बच्चों में आलस भरा है, नहीं उठते हैं जल्दी, तो ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें भेजना चाहिए ताकि उनकी फिटनेस तो अच्छी हुई और वो मेंटली भी स्ट्रांग हो सके। थैंक यू सर। अब यहाँ पे दिन निकल चुका है, 7 बज चुके हैं और ट्रेनिंग भी चल रही है, तो हम लाइनों में बीच में जाके इन बच्चों से पूछते हैं इनके बारे में कि इनका क्या सपना है। सब यहाँ पे आराम से अभी इस टाइम पे खड़े हैं और किस बच्चे से पूछा जाए, ये लड़की शर्मा रही है, इसी से पूछती है। हेलो बेटा। हाँ जी मैम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुखमन। अच्छा, आप यहाँ काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है कि मतलब बहुत एक्सपीरियंस हो गया, क्या क्या नई नई चीज़ें सर सिखा रहे, फिटनेस के बारे में, आर्मी की ट्रेनिंग के बारे में, सबके बहुत बढ़िया।
अच्छा, क्या जब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो कॉलेज में जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो इंस्पायर होते हैं आपसे कि आप सुबह सुबह उठ के ट्रेनिंग लेते हो फिर कॉलेज भी आते हो? यस मैम, मतलब सारे कहते हैं कि सबके बस की बात नहीं होती कि मतलब सवेरे मॉर्निंग रनिंग करके आना, ट्रेनिंग लेना एंड देन कॉलेज, फिर शाम को रनिंग, सो नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। मतलब ये जज्बा भी किसी किसी में ही होता है। यस मैम। पैशन है तो आगे सब कुछ है। यस मैम, यस। क्या पैशन है अभी आपका आगे? कि मुझे आर्मी में सिलेक्शन हो जाए। मतलब आप देखते हो अपने आप को कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है? यस मैम, आई होप सो CDS में मेरा क्लियर हो जाए आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि मेरे पास C सर्टिफिकेट है NCC का। आई होप सो ऑफिसर लेवल तक मेरी हो जाए। क्या बात है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भी किसी बच्चे से यहाँ पे जानते हैं कि कौन बोलने के लिए तैयार है। ये है बेटी, क्या नाम है बेटा आपका? गुड़िया कुमारी। अच्छा, आप ट्रेनिंग लेने कब से आ रहे हो? मैम हमारा तो कुछ ही दिन हो गया, 5-6 दिन हो रहा है ट्रेनिंग ले रहे हैं, फिटनेस के लिए आ रहे हैं हम। फिटनेस के लिए आ हाँ रहे हो? जी। तो फिटनेस, किस तरह की फिटनेस आप चाहते हो? मेरा कुछ सपना भी है, इसीलिए फिटनेस के लिए आ रहे हैं हम। अच्छा, हाँ जी। तो बताना चाहोगे क्या सपना है? मैम मेरे पुलिस बनने का सपना है। क्या बात है। तो फैमिली में कोई है? नहीं, फैमिली में भी कोई है। मतलब पुलिस वगैरह में कोई, आप पहली बार मतलब आप ही हो जो आगे जाना चाहते? हाँ जी, हम ही हैं। तो इनका तो पुलिस में जाने का सपना है और अभी आगे कुछ और भी यहाँ पे बच्चे तो बहुत सारे हैं, सबके कुछ ना कुछ सपने हैं, सब कुछ बताना चाहते हैं, तो हम इनसे कुछ जानेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा सपना तो वैसे सिंगर का है। अच्छा। हाँ जी, और इस लाइन के अंदर जैसे मूवीज वगैरह होती हैं, एक्टिंग वगैरह होती करनी, शूटिंग पे जाना पड़ता है, तो उसके लिए फिटनेस जरूरी होती है। तो मैं सर के लिए इसलिए सर के पास आता हूँ फिटनेस के लिए। फिट होने के लिए इस ट्रेनिंग सेंटर में आ रहे हो? ओके। तो सिंगर बनने का सपना है, तो गाना वाना कोई आपको आता है अभी इस टाइम? कोई सुनाएंगे थोड़ा सा? मेरी वैसे एल्बम वगैरह आई हुई है यूट्यूब अच्छा। पे। हाँ जी। तो एक गाना सुना दीजिए ट्रेनिंग के बीच में। पंजाबी सुना देता हूँ कोई। हाँ जी, हाँ। हो खांदे पींदे हानू देख के ना सड़िए, आण ते गवांढ च कदे ना लड़िए, हो बैरी घरे जाके भी कदे नहीं खाईदा, सज्जणा दे नाल धोखा नहीं कमाईदा, सोहणियां दे नाल धोखा नहीं कमाईदा, मित्रां दे नाल धोखा नहीं कमाईदा। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक गाना सुन के सब में एनर्जी आ गई है, तो रोज गाना जरूर गाया कीजिए आप यहाँ पे आके। और अब अपने आप को ही बता दो जिससे मैं पूछ लूं कोई सवाल और कुछ बताना चाहते हो। अच्छा, ये काफी देर से हमें देख रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं कि कब हम इनके पास आए। फाइनली हम आ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरी। गुरी। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी 18 हुई है। 18 हुई है। और कब से ट्रेनिंग सेंटर में आ रहे हैं? 1 मंथ ही हुआ है। 1 मंथ हुआ। क्या सपना लेकर आए हैं? मैंने पंजाब पुलिस में पंजाब पुलिस में जाना है। फैमिली में कोई है? नहीं। आप फर्स्ट वन है? ओके। पंजाब पुलिस में किस लेवल तक जाना है वो भी कुछ सोचा होगा? क्या है बताओ। ASI लगना। ओह, क्या बात है। तो इन्होंने भी पंजाब पुलिस में जाना है और एक अच्छे लेवल पे जाना है। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उस तरफ चलते हैं लाइन में। यहाँ पे ये एक पूरी ब्लैक कमांडो वाली लुक आ रही है इनकी, तो इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या नाम है आपका? राजन। हाँ जी। आप कब से ट्रेनिंग ले रहे हो? मैम 6 मंथ हो गए मेरे को। 6 मंथ हो गए। हाँ। 6 मंथ में आपके अंदर कितने चेंजेस आए हैं? चेंज काफी फिजिकल में वैसे भी फिट था पहले भी, पर अभी स्टेमिना काफी अच्छा हो चुका है मेरा रनिंग करते करते। अब मेरा सपना है कि मैं आर्मी में जाऊं और देश की सेवा करूं। देश की सेवा। क्या बात है। इन्हें 6 महीने हो गए हैं और इनकी फिटनेस देख के भी लग रहा है कि काफ़ी फिट हो चुके हैं, स्टैमिना भी इनका काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं दोबारा से गुलशन जी और रवि जी के पास, उनसे भी कुछ और सवाल जवाब करते हैं। जब हम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आते हैं और आप भी अपने घर से सुबह सुबह निकलते हैं, एक डाइट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ट्रेनिंग करवाने के लिए भी और ट्रेनिंग करने के लिए भी। तो डाइट के बारे में आप जो हमारे दर्शक आज ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैडम डाइट तो बहुत जरूरी है, अगर ट्रेनिंग करना है या ट्रेनिंग करवाना है, इसमें डाइट का रोल बहुत ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होती है। जैसे आपने बच्चों को अगर करवा रहे हो या कर रहे हो खुद,
तो आपके अंदर स्टेमिना पहले से होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चे भी एक्सरसाइज रनिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, उनके अंदर स्टेमिना होनी है। स्टेमिना कहाँ से आएगा? डाइट से आएगा। सबसे पहले उनको अपना डाइट पे फोकस करना पड़ता है। हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं उनको हम सबसे पहले फिजिकली एक्टिविटी कराने से पहले उनको डाइट प्लान समझाया जाता है कि आपको क्या क्या डाइट में लेना है। सबसे पहले तो बाहर की जो खाते हैं फास्ट फूड वगैरह, पिज़्ज़ा बर्गर नूडल, सब बंद करना पड़ता है। इन सभी को अवॉइड करना पड़ता है पहले कि इन सबको नहीं खाना आपने, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि अगर पिज़्ज़ा बर्गर ये सब बाहर की चीज़ खाते हैं और सुबह हम रनिंग करते हैं तो उल्टियाँ बजती है, ठीक है। तो इनको सबको बंद करना पड़ता है सबसे पहले। और डाइट प्लान में हम बच्चों को यही बताते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा मूंग, चना, बादाम, काजू, किशमिश रात को भिगोना है सब पानी में। इसको भिगोने के बाद सुबह उसका जो पानी है उसको पीना है, पहले पीना है, उसके 5 मिनट बाद उसको खाना शुरू करना है जी। और सब जितने भी डाइट है उसको अच्छे से चबा कर खाना होता है। तो ये सब डाइट उनको जो है पूरा रखना पड़ता है कि हमने ये डाइट रखना है और कंटिन्यू हमने एक्सरसाइज लगानी है तो कंटिन्यू डाइट को फॉलो करना ही पड़ेगा जी। डाइट में यही होता है चना, मूंग, बादाम, काजू, किशमिश सुबह जो लेनी है ट्रेनिंग करने से ट्रेनिंग के पहले लेनी होती है और ट्रेनिंग के बाद भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है जी। तो बाकी जो पूरा दिन इनका रहता है वो इसमें फिर कुछ भी खाएं? इसमें वो कुछ भी खा सकते हैं, जैसे कि अगर फास्ट फूड खाने का मतलब थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट फास्ट फूड को आपको अवॉइड ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेनिंग ऐसी होती है, इसमें ज्यादातर आप फास्ट फूड को नहीं खा सकते। इसमें ज्यादातर आपको डाइट की तरफ फोकस करना पड़ेगा और घर के आप जो बनाए हुए हैं होम में जो से भी खाना बनाया हुआ वो आप तो आराम से खा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत सेम डाइट होती है लड़कों के और लड़कियों के लिए भी? सेम डाइट ही होती है, लड़कों और लड़कियों को सेम डाइट ही रखा जाता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है दोनों में। ओके, अच्छा ट्रेनिंग में लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए कुछ अलग स्पेशल ट्रेनिंग होती है? सेम ही चलता है सब? मैम सेम ही होता है दोनों में। जैसे बच्चे हमारे पास फिटनेस के लिए भी आते हैं बहुत सारे, आधे बच्चे हमारे पास फिटनेस के लिए और आधे बच्चे हमारे पास आर्मी और पुलिस वाले हैं जो आर्मी पुलिस में जाना चाहते हैं, पंजाब पुलिस में जाना चाहते हैं। तो उन दोनों का जो डाइट है वो भी सेम है और फिजिकल एक्टिविटी है वो भी सेम है, दोनों सेम है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर हमने कुछ करना है, अपने आप को फिट करना है तो हम आर्मी में भी जा सकते हैं, हम घर पे भी रह के अपने आप को फिट कर सकते हैं और ये एकेडमी भी अपने आप को फिट कर सकते हैं। डिसिप्लिन रहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा रवि जी, आप ये बताओ कि जब बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं और आप ट्रेनिंग करवाते हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां जो ज्यादा करते हैं, फिर आप कैसे उन्हें ठीक करवाते हैं? मैडम गलतियाँ इनकी ये है, जैसे वो दौड़ रहे हैं, दौड़ने का टाइम उनको सांस लेने का पता नहीं हमने सांस कैसे लेना है। दूसरा ये है उनका रनिंग का स्टेमिना, जो दौड़ नहीं सही से पाते हो, जैसे झुक के रनिंग करना है, पैर कैसे उठाना है, पैर कैसे मारना है, एड़ी नीचे नहीं मारना, ये गलतियां करते हैं। जैसे मैडम रनिंग करते हैं ना, जैसे हम एड़ी लगाते हैं नीचे तो हमारे पैरों का ना उसको सीन पेन बोला जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। तो ज्यादा हमने ना पंजों पर रनिंग करना होता है। पंजों पे मैडम जब हम रनिंग करते हैं वहाँ से पंजों से जंप होता है, तो पंजों पे रनिंग करेंगे तो हमारे पैर का सीन पेन बहुत कम होगा। अच्छा। और दूसरा ये जब दौड़ने का टाइम खास चीज का याद रखना, बॉडी को सीधा रखना है। सीधा होगा, कोई बच्चे ऐसे ना झुक के रनिंग करते हैं ऐसे वो झुक के रनिंग नहीं करना होता, गलतियां ये करते हैं बच्चे सब। अच्छा, फिर धीरे-धीरे इन्हें आप ट्रेनिंग के दौरान सिखा के फिर वो ठीक हो जाते हैं जी। कई बच्चों को दे भी नहीं पता सर हम तो सीधे दौड़ रहे थे। अच्छा। उनको वीडियो बना के दिखाना था, ये देख तू कैसे दौड़ रहा है, आपकी ये गलती, ये चीज बाहर निकल रही है, आप ऐसे झुक रहे हो, पैर कैसे चला रहे हो, पैर ऐसे मार रहे हो, उनके वीडियो बना के दिखाना होता है, तब जाके तो हाँ जी सर अब से मैं सुधार करूंगा। अच्छा, आपके पीछे इतने बच्चे हैं तो इनमें जब देशभक्ति का एक जज्बा होता है कैसे आप जगाते हो, कैसे मोटिवेट करते हो? अगर बच्चों को मोटिवेट करना है तो सबसे पहले तो उनको ना अपने आप अंदर मतलब देश के प्रति सेवा करने की भावना होनी चाहिए। अगर बच्चा खुद अगर कुछ ना करना चाहे, देश की तरफ कदम ना बढ़ाना चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। हम जितना मर्जी बच्चों को मोटिवेट कर दें कि आप ऐसे करो, आप ऐसे हो, इस लेवल के हो, आप बहुत आगे जा सकते हो, जब तक उनके अंदर खुद से कुछ करने की ऐसी भावना ना उत्पन्न हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि मैं बच्चों को अच्छे से मोटिवेट करूं, उनको ट्रेनिंग दूं ताकि वो फिट होकर, मोटिवेट होकर मेंटली और फिजिकली वो अच्छे से अच्छे काम कर सके और देश की तरफ जा सके। इस टाइम अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे नशे की तरफ जाते हैं। बच्चों को देश की तरफ उनको भेजना है कि हमारा देश की तरफ, जैसे आप आर्मी में जाओ, देश की सेवा करो, अपनी मातृभूमि की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपनी समाज की सेवा करो। अगर हमारा इस धरती पे जन्म हुआ है तो हमने कुछ करके बताना है, कुछ बन के बताना है। ऐसे नहीं कि हम जन्मे और हम मर भी गए, 4 लोग हमें जानते थे और 4 लोग की तरफ में समाप्त हो गए, ऐसे कुछ करना नहीं है। हमारे पास अगर आप आए हो तो आपका नाम भी होगा और आपका काम भी होगा। मैं अपने देश के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि तैरना है तो समुद्र में तैरो, इन नदियों नालों में क्या रखा है,
कि तैरना है तो समुद्र में तैरो, इन नदियों नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, इन लड़कियों में क्या रखा है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। और कोई? बस एक ही। जैसे इस बच्चे ने बताया कि तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में, बहुत अच्छा शायरी था हमारे देश के लिए। तो मैं तो सबको यही बताना चाहूँगा कि आप सब अच्छा से अच्छा मतलब काम करें और अच्छे से अपने फ्यूचर को देखिए, देश की सेवा करें। मैं भी एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। तो शायरी है कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, आपने आँखों में कुछ सपना रखा हुआ है, आपके माता पिता ने वो बनाने के लिए सोचा हुआ है, वो अरमान आपने जब ले ही लिया है, तो आपने मुश्किल और आसान कुछ नहीं देखना। हमने जब आर्मी की वर्दी लेनी है तो लेनी है, वो हमारी जिद होनी चाहिए, हमारा मेहनत होना चाहिए। सिफारिश पे तो बहुत नौकरियां लगती हैं, सिफारिश पे तो बहुत नौकरियां लगती है, दम है तो अपने दम पे नौकरी लेकर बताओ, ठीक है। और आपने इसी तरह डेडिकेट होकर मोटिवेशन के साथ आपने हर बार जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपने इस तरीके से ही आपने मेहनत करना है और अपने सपने को पूरा करना है। सभी अपने सपने के लिए जीते हैं, बट आपने एक वर्दी के सपने के लिए जीना है, देश की सेवा के लिए जीना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप सबसे। आप सब मेहनत करें। और बहुत अच्छा लगा मैडम से मिलकर, यहाँ सभी से मिलकर मुझे, और बच्चों ने काफ़ी अच्छा बोला भी और मैडम ने काफ़ी अच्छा पूछा भी, हमारे साथ बहुत अच्छे रहे। तो बाकी मैडम आप देख लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी और रवि जी आप दोनों का कि आप आज एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चों में आप देशभक्ति की भावना डाल रहे हैं कि वो गलत रास्ते पे ना जाके आज एक अच्छाई और अच्छे रास्ते पे चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पूरा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और ज़रूर करें, और इस तरह के और भी एपिसोड्स हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। आपने पूरा एपिसोड अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे के अंदर भी इस तरह का जज्बा जाग पाए, या आपकी फैमिली में से कोई बच्चा इस तरह की जिंदगी को जीने की आगे बात करना चाहे आपसे, तो उनसे ज़रूर बात कीजिए। तो मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूँगी फौजी ट्रेनिंग सेंटर के फाउंडर्स का और उनकी पूरी जो ट्रेनिंग सेंटर में बच्चे आते हैं उनका भी। थैंक यू सो मच।